बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ हाफिज़ अदनान अहमद। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग पॉइंट विद अदनान। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हमने 10th क्लास का मैथ साइंस ग्रुप का स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शन का, जिसकी हमने एक्सरसाइज नंबर 4.1 हमने कर ली थी। स्टूडेंट्स, उसके क्वेश्चन हमने 1 to 6 मैंने आपको करवाए थे और इसके कुछ टॉपिक्स थे जो आपको मैंने क्लियर किए थे, समझाए थे आपको। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7 and 8 वो हमने करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 4.1 सॉरी, एक्सरसाइज 4.1। स्टूडेंट, इसका जो क्वेश्चन 7 and 8 है ये दोनों सेम टाइप हैं। तो हम इसका क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 6x³ प्लस 5x² माइनस 7 ओवर 3x² माइनस 2x माइनस 1। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है। 6x³ प्लस 5x² माइनस 7 3x² माइनस 2x माइनस 1। स्टूडेंट्स, ये इम्प्रॉपर फॉर्म है जिसके अंदर न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। हम देख रहे हैं कि ऊपर वाली रकम जो है वो बड़ी है नीचे वाली रकम से, यानी न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो अब हम इससे पहले पार्शियल फ्रैक्शन से पहले हम इसको सोल्व करेंगे बाय एक्चुअल डिवीजन। सिक्स एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 7, इसको हम प्रॉपर में चेंज करेंगे। 3x² माइनस 2x माइनस 1। स्टूडेंट, डिवाइड जब करेंगे 3 2 6, यहाँ x³ है यहाँ पे x² है तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 6x³ 2 2 4x² माइनस 2x। इस 2x को तीनों रकमों से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसके साइन चेंज करें, प्लस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 + 4 9x² प्लस 2x माइनस 7, ये लाइक टर्म्स नहीं हैं लिहाजा कि दोनों टर्में वैसे की वैसे आ जाएंगी। ये लाइक टर्म्स की 5 और 4, लिहाजा इनको प्लस किया, ये 9x² बन गया। स्टूडेंट्स, अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। 3 3 9x², 3 2 6x माइनस 3 1 3। ये प्लस का, ये भी प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो गए। 6 + 2 लाइक टर्म्स हैं, 8 हो गया। 7 में से अगर हम 3 निकाल दें -4। स्टूडेंट्स, ये अब इसके वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है, यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, लिहाजा ये रकम अब छोटी हो गई है, मजीद डिवाइड हम इसे नहीं करेंगे। अब स्टूडेंट्स, ये जो डिवाइजर था 3x² माइनस 2x माइनस 1, अगर हम इसके भी फैक्टर बना लें तो 3x² माइनस 1 वैसे का वैसे, इसके अगर फैक्टर बनाएं माइनस 3x प्लस x, 3 में से अगर 1 निकाल दें तो -2x बच जाएगा। अगर इन दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करते हैं तो -3x²। फैक्टराइज का जो टॉपिक था यह हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, तो लिहाजा यहाँ पे 3x आ जाएगा। x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 1, तो यहाँ आ गया x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 1। स्टूडेंट्स, ये हमने इसको सोल्व कर लिया। अब हमारे पास जो रकम बचती है, अगर हम इसे लिखना चाहें 6x³ प्लस 5x² माइनस 7 ओवर 3x² माइनस 2x माइनस 1। स्टूडेंट, इसका जो क्वोशंट आया है वो है यहाँ पे 2x प्लस 3 प्लस इसका जो रिमाइंडर है वो है 8x माइनस 4, जिस पे हमने डिवाइड किया है वो रकम 3x² माइनस 2x माइनस 1, इसके हमने बना लिए हैं फैक्टर। अब इस रकम को नहीं लिखेंगे बल्कि इसके जो हमने फैक्टर बनाए हैं वो लिख लेंगे। यहाँ पे आ गया x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 1। स्टूडेंट्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेंगे। अब ये जो रकम है इसके हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, लेट कर लेंगे इस रकम को 8x माइनस 4 ओवर x माइनस 1 3x प्लस 1। स्टूडेंट्स, ये लीनियर फैक्टर है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था लीनियर फैक्टर हो तो उसको हम लेट कर लेते हैं a ओवर x माइनस 1 प्लस दूसरा भी लीनियर फैक्टर है b ओवर 3x प्लस 1, इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो डिनोमिनेटर में रकम है इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। जितनी रकमें मौजूद हैं, यानी कि 3 रकमें हैं, तो तीनों रकमों में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स। जब इसे ऑन बोथ साइड पे डिवाइड करें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x माइनस 4 आ जाएगा, इधर x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो 3x प्लस 1 आ जाएगा, प्लस b, इधर ही x प्लस 1 कैंसिल होगा तो x माइनस 1,
ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। अब हमने ए के नीचे से वैल्यू जो है उसको हम पुट करेंगे कि वो 0 के इक्वल है, x माइनस 1 x इज इक्वल टू 1। इस रकम को अगर हम इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर पुट करते हैं, जैसे कि हमने पीछे किया था, जो प्रीवियस लेक्चर था इस चैप्टर का, उसमें मैंने आपको समझाया था कि इसको हमने इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर, यानी वहाँ पे 2 बनती थी, 2 में पुट किया था। अब यहाँ पे थर्ड है, लिहाजा x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे। 8 1 माइनस 4 इज इक्वल a 3 इंटू 1 प्लस 1 प्लस b इंटू 1 माइनस 1। 8 1 8 माइनस 4, स्टूडेंट्स ये 3 1 3 प्लस 1 ये 4 हो गया, ये रकम 0 होगी। 1 माइनस 1 0, 0 को b से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ पे 4 आ जाएगा और इधर भी 4a है, तो 4 पे अगर हम डिवाइड कर दें तो जो a का आंसर आ रहा है, जो वैल्यू आ रही है वो 1 के इक्वल है। स्टूडेंट्स ये था a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अगर हम इसको आगे लेके चलें, अब हम पुट करते हैं b की वैल्यू, तो b की वैल्यू है यहाँ पे जो इसके नीचे लिखी हुई है, दूसरा फैक्टर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 0 एंड 3x इज इक्वल टू माइनस 1 x इज इक्वल टू माइनस 1/3। इसे भी हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर। तो इक्वेशन नंबर थर्ड ये वाली है, 8 माइनस 1/3 माइनस 4 इज इक्वल 3 माइनस 1/3 प्लस 1 प्लस b 1 माइनस 1/3 माइनस 1। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें माइनस 8/3 माइनस 4, ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा का पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। माइनस 1 प्लस 1 0, 0 को इसे मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा, प्लस इसका अगर एलसीएम ले लें तो ये 3 आ जाएगा। माइनस 1 माइनस 3 3 1 जार 3। स्टूडेंट्स यहाँ भी अगर एलसीएम लें तो ये 3 आ गया। माइनस 8 3 4 जार 12। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो वैल्यू हम निकाल रहे थे वो थी b की, तो b माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4/3, ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 20 इज इक्वल माइनस 4b। माइनस माइनस से कैंसिल, अगर हम 4 पे डिवाइड कर दें तो b की जो वैल्यू आ रही है वो है 5। स्टूडेंट्स ये दोनों वैल्यू जो हैं ये अगर हम पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, पुटिंग वैल्यू of a and b in equation number 2। तो इक्वेशन नंबर 2 जो है वो है 8x माइनस 4 ओवर x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 1 इज इक्वल a की वैल्यू 1 ओवर x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू जो आई है वो 5 आई है, 5 ओवर 3x प्लस 1। अब इस वैल्यू को अगर हम पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो ये लिखी हुई है, इसके अंदर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो वैल्यू है वो है 6x³ प्लस 5x² माइनस 7 3x² माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल 2x प्लस 3। 8x माइनस 4 ओवर x माइनस 1 3x प्लस 1, ये वैल्यू जो है इसके ये इक्वल आ रही है 1 ओवर x माइनस 1 प्लस 5 ओवर 3x प्लस 1। तो स्टूडेंट्स ये था पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन नंबर जो हमने किया है 8। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें जो फैक्टर दिया हुआ है उसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद फिर हम उसे डिवाइड करेंगे, एक्चुअल डिवीजन में लेके जाएंगे, फिर उसी तरह से हमने सारा का सारा सोल्व कर लिया है। तो ये थी एक्सरसाइज आपकी 4.1 पहला मेथड का लीनियर फैक्टर की तरह। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।